दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, जीवन जीने की कला को तैरना सीखने से समझें, इस सीरीज का तीसरा भाग सिखाने वाले लोग, कोच, ये लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा और वीडियो का नंबर है 191। मैंने अपने जीवन में तैरना बहुत देर से सीखा और मेरे जो कोच हैं वो हैं आदरणीय सुनील शर्मा जी। ये जो तीसरा भाग है ये उन्हीं को समर्पित है। तो पहले बात करते हैं तैरना सीखने की, जिसमें कोच की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कोच पानी में उतरकर तैरने वालों को तैरना सिखाता है। इस बात को नोट करिए। वो किनारे पे खड़ा होकर लेक्चर नहीं देता है, वो आपको किताबें नहीं पकड़ाता है, वो आपके साथ पानी में मौजूद होता है और वहाँ से वो आपको तैरना सिखाना शुरू करता है। जीवन में भी कुछ सिखाने वाले लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके साथ जिंदगी जीते हुए आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, टीचर हों, कोई भी बड़ा आदमी हो, कोई भी आपके ऑफिस में आपका सीनियर हो, अगर वो आपके साथ खड़ा होकर जीवन यात्रा में आपको सिखा नहीं रहा है तो उसका सिखाना ज़्यादा असरदार नहीं होगा और उसको आप अच्छा सिखाने वाला कह भी नहीं सकते। बातें कोई भी इंसान कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, समझाने में, ब्लैक बोर्ड पे समझाने में कोई कितना भी चतुर और होशियार हो, अगर वो अपने पढ़ाई को जिंदगी की जो धारा है उसमें आगे बढ़ने से नहीं जोड़ता है, जो भी उससे सीख रहे हैं, अगर वो ये समझ नहीं देता है कि इस जानकारी का, इस अनुभव का जीवन में कैसे उपयोग करना है, तो उसे अच्छा सिखाने वाला हम नहीं कह सकते। तैरना सिखाने वाले कोच का दूसरा बहुत बड़ा गुण ये होता है कि वो भेदभाव नहीं करता। जो अच्छे सीख गए हैं उनको ज़्यादा नहीं सिखाता, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं सीखना उनको कम नहीं सिखाता। वो पानी में मौजूद है, हर सीखने वाले के ऊपर उसकी दृष्टि रहती है और जिसकी जो ज़रूरत होती है वो उसको वो सिखाता है। हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी सिखाने वाला इंसान वही होना चाहिए जो भेदभाव ना करे, आपकी तुलना अन्य लोगों से कर आपको बहुत ऊपर ना चढ़ाए, बहुत नीचे ना गिराए। तैरना सिखाने वाले कोच का एक बहुत बड़ा गुण ये होता है कि वो आपके सिर्फ एक्शन के ऊपर नज़र रखता है और वहीं से उसकी आलोचना करता है या तारीफ करता है। अगर स्विमिंग में उसके जो नज़र है वो इस बात पे है कि आपके हाथ कैसे चल रहे हैं, आप सिर पानी से बाहर निकाल रहे हैं कि नहीं, पैर कैसे चल रहे हैं, आपने सांस लेने का तरीका ठीक तरह से सीख रहे हैं या नहीं, हमेशा उसकी नज़र आपके एक्शन पे होती है। वो जो सीखने वाला है उसके व्यक्तित्व के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, ऐसी कोई बात नहीं कहता है। सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन, उसी को वो नापता तोलता रहता है, उसी में बेहतर कराने के लिए आपको आमंत्रित करता है, आपको आपका हौसला बढ़ाता है। जीवन में भी जो हमें सिखा रहे हैं उनमें ये गुण होना चाहिए। ये मिस्टेक वो कभी ना करें कि जिस व्यक्ति को वो सिखा रहे हैं, चाहे वो उनकी संतान है, चाहे उनका शिष्य है, चाहे उनका जूनियर है, उसको सिखाने में कभी भी उसके व्यक्तित्व की आलोचना उन्हें नहीं करनी होती है। वो सिर्फ एक्शन पर नज़र रखें और वहाँ उन्हें बढ़ावा दें, उनकी कमियों को दूर करने का, टेक्निक में जो कमी है उसे दूर करने का, जो उनका हौसला बढ़ाना है, वो उनका जो स्टेमिना है वो भी बढ़ा सकते हैं। किसी भी काम करने के लिए उनको अच्छी तकनीक देना उनकी जिम्मेवारी होती है। व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना, उसको बीच में घसीटना, उसके गुण और अवगुण एज ए इंसान उस पर कमेंट करना, ये अच्छे शिक्षक को, सिखाने वाले को शोभा नहीं देता। हमारे कोच सुनील शर्मा जी के एक और गुण की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। वो हर साल एक नए बैच को सिखाते हैं। उस साल के बैच में जितने भी सीखने वाले आते हैं उन सब का उनको नाम याद हो जाता है। हर सीखने वाले को लगता है कि कोच जो है उसके ऊपर पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दे रहे हैं, उसको उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, उसके जो भी कुछ कमियां हैं उसके तैरने में उसको ठीक करते जा रहे हैं। उनका गुस्सा, उनकी डांट अपनेपन से भरी होती है। जो कोई लेट आता है उसे डांटते हैं, जो ठीक नहीं कर रहा है बार बार कहने से उसको भी डांटते हैं, लेकिन उस डांट में किसी के दिल पर चोट नहीं लगती।
एक हौसला मिलता है समय से स्विमिंग के लिए पहुंचने का, अपने आप को स्विमिंग में बेहतर बनाने का। जो असली जिंदगी में, व्यवहारिक जिंदगी में जो हमें सिखा रहे हैं, उनके दिलों में भी एक आत्मीयता का रिश्ता अवश्य होना चाहिए, एक अपनेपन का भाव ऐसा होना चाहिए जो जिसको वो सिखा रहे हैं उसके दिल तक पहुंचे। उनकी डांट के पीछे, उनके गुस्से के पीछे, उनकी नाराजगी के पीछे ऐसा भाव होना चाहिए जो सीखने वाले को प्रोत्साहित करे कि अपने आप को वो बेहतर बनाए। अगर सीखने वाले के दिल में उनकी डांट सुनकर शर्मिंदगी के भाव पैदा होते हैं, कुछ सिमट जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो ऐसा सिखाने वाला भी सही सिखाने वाला नहीं कहा जा सकता। हमारे आदरणीय कोच सुनील शर्मा जी की एक और खासियत है, तैरने के अलावा भी वो जब उनके पास वक्त होता है तो जीवन के और जो क्षेत्र हैं उनकी भी समझ देते हैं। तैरना सिखाने के अलावा वो ये भी कहते हैं कि भगवान को धन्यवाद देना सीखो, अपने माता पिता का आदर सम्मान करो, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखो। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी तैरना सीखने वाले की समझ बढ़ाकर वो उनके साथ दिल का रिश्ता मजबूत करते हैं, और ऐसे कोच को भुला पाना सीखने वालों के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से वो शिक्षक जो व्यावहारिक ज्ञान देकर, व्यावहारिक समझ देकर सीखने वाले की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि सीखने वाले का शौक जिन जिन क्षेत्रों में हो, उसका ज्ञान, वहाँ की तकनीक उनको लगातार मिलती रहे, जिससे कि उनके व्यक्तित्व का बेहतर विकास हो, जीवन को जीने के प्रति उनका जो जोश और उत्साह है वो बढ़ता जाए। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूँ। कोच आपको स्विमिंग एक हद तक सिखा सकता है। जीवन में जो आपको सिखा रहे हैं वो एक हद तक आपको कुशल बना सकते हैं, वो जो कुछ भी सिखा रहे हैं उस क्षेत्र में। एक टाइम के बाद कोच आपकी ज़िंदगी से हट जाएगा और तैरने का जो रिश्ता आपका पानी के साथ है उसे बेहतर बनाने की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी। इसी तरह से जो जीवन में आपको शुरू में सिखाते हैं, जब आप छोटे होते हैं, युवक होते हैं, वो भी एक टाइम के बाद आपके जीवन से हट जाते हैं। उसके बाद जीवन के साथ आपको अपना रिश्ता बहुत बेहतर बनाना है, जीवन का आनंद लेना है, तो आपको सीखने के जो राह है उस पे अकेले आगे बढ़ना होता है। तो तैरना सीखने वाले को कोच के हटने के बाद पानी के साथ वो प्रेम का रिश्ता बनाना पड़ता है, जब पानी उसको संभाले, तैरने में सहायक बने, और वो बिना किसी थके हुए, बिना किसी प्रयास के तैरता चला जाए। इसी तरह से जीवन में सीखने की जो एक आपकी ललक है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। जीवन में, जीवन धारा में तैरते हुए ऐसे आगे बढ़ें कि टकराव बहुत कम होते जाएं, गुस्सा, चिढ़, नफरत के भाव कम होते जाएं, जीवन के प्रति एक हर्ष और उल्लास हो। मैं जिंदा हूँ, आज की तारीख में ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, और उस गिफ्ट का पूरा उपयोग करते हुए जीवन के साथ एक बहुत ही गहरा आत्मीयता से भरा हुआ दिल का रिश्ता बनाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, तैरते चले जाएं जीवन धारा में, जीवन का आनंद लें। इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा। इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब भी करेंगे, अन्य करीबी लोगों से भी कराएंगे। तो जो लोग आज तैरना सीख रहे हैं, जीवन जीने की कला में निपुण होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कल को वो बहुत अच्छे सिखाने वाले बने, ऐसी शुभकामनाएं मेरी सबके लिए हैं। अपने सुझाव और राय से आप मुझे अवगत कराते रहें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका धन्यवाद।